नमस्कार, मैं हूं देवास से एहतेशाम कुरैशी और आप देख रहे हैं IND24 की खास पेशकश वार्ड परिक्रमा। आज हम पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 39 गोया क्षेत्र में। यहां की जो मतदाता है उनसे हम करेंगे बात और रखेंगे उनकी बात आपके सामने। क्या कहना है यहाँ के मतदाताओं का, कितना हुआ है विकास कार्य, कितने रह गए अधूरे काम, पूर्व पार्षद ने कितने हैं किए हैं काम, नए पार्षद से क्या रखते हैं उम्मीद, इन तमाम बातों का लेखा जोखा हम बताएंगे आपको इस न्यूज़ रिपोर्ट में। हम इस वक्त मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 39 में और चूंकि बात की जा रही है कि विकास कार्य हुआ है या अधूरा रह गया है, यहाँ के जो रहवासी और मतदाता हैं उन्हीं से बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि क्या उनका कहना है। सबसे पहला भैया मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन जी, ये बताइए आपका वार्ड क्रमांक 39 है, कितना यहाँ पर विकास कार्य हुआ और पहले के पार्षद ने क्या कार्य किया है और किया है तो क्या किया और छूटा है तो क्या कार्य छूटता है? अभी जो मतलब मैंने कि वो पार्षद महोदय हैं बाली भाई घोसी, मतलब उन्होंने इस वार्ड में वो काम तो बहुत सारे किए हैं और मतलब मैंने को काम कोई बाकी नहीं ऐसा कि मतलब उनको करना पड़े। विकास कार्य बहुत किए हैं, रोड बनवाए हैं और लाइट का व्यवस्था जो गली गली लाइटें लगवाई हैं, गली गली रोड बनवाए हैं और पानी की सारी व्यवस्था है, जगह जगह ट्यूबवेल वगैरह लगवाए हैं। और मतलब मैंने कहा अभी मतलब ये इनके पास अभी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है पब्लिक को बताने के लिए कि मैं तुम्हारे को ये विकास कर सकता हूँ। विकास पूरा कर चुके हैं ये वार्ड के अंदर। वार्ड में विकास हुआ है? विकास बहुत ज़्यादा हो चुका है। अच्छा, ये बताइए आपका क्या नाम? मेरा नाम अशोक कुशवाहा है। इस वार्ड जी ये बताइए आप कब से वार्ड क्रमांक 39 में रह रहे हैं? तो हमारे को तो मतलब 30-40 साल हो गए। क्या लगता है इतने पार्षद है, इतना है, कुछ विकास हुआ आपके क्षेत्र में? बाली जी के कार्य में काफ़ी विकास हुआ है और वो आगे भी कराते हैं और करते ही रहते हैं। तात्पर्य रहते हैं हमेशा जो भी काम है नियंत्रण करवाए हुआ। क्या विकास कार्य की बताइए आप, एक आध दो क्या काम हुआ आपका? कोई सी मूलभूत सुविधा हो, ड्रेनेज लाइन हो वगैरह, सभी किसी को कोई परेशानी हो उसमें भी पूरा सहयोग करते हैं। और भी जो हमारे साथ रहवासी है यहीं के, हम उनसे जानेंगे। और क्या नाम है आपका भैया? श्याम परमार साहब, ये बताइए कि फिर चुनाव आ गया है और फिर वादे होते हैं, फिर बातें होती है, नेता आते हैं आपके बीच में। अब आपके यहाँ पहले जो कार्यकाल रहा 5 साल का, फिर बीच में 2 साल गैप रह गया, तो अब क्या कुछ कहना आपको जो है पुराना कार्यकाल? जो हमारे जो बाली जी पार्षद हैं वो काफ़ी सक्रिय हैं और उन्होंने काफ़ी काम किया। अभी लॉकडाउन में भी उन्होंने जो है घर बैठे घर सब्जी पूड़ी वगैरह और ये जो गरीबों को बांटना चालू करा। 100-150 आदमी को रोज़ उन्होंने जो है बांटा और सभी पार्षद जी ने बिल्कुल आप एक फ़ोन करो पानी का टैंकर आ जाता, रोड का, नल का, बिजली का, सभी उन्होंने व्यवस्था पूरी करी। और हमारे इसमें बिल्कुल खरे उतर रहे हैं और बिल्कुल सक्रिय कार्यकर्ता। सुबह 7 बजे इसका राउंड लेते हैं वो वार्ड का। क्या लगता है आपको क्षेत्र में विकास हुआ है? हुआ है जी हाँ। और भी रहवासी जो वार्ड क्रमांक 39 के हैं मतदाता है वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजेश राठौर साहब, ये बताइए, सबसे पहला हम बात करें, आप वार्ड क्रमांक 39 के निवासी है, क्या लगता है आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? क्या पिछले पार्षद ने काम किया है? विकास तो हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से विकास होना चाहिए था उसमें भी बहुत कमी है। क्या रहेगा अधूरे काम? अभी यहाँ पर ड्रेनेज की काफ़ी समस्या है, पार्किंग की बहुत समस्या है और यातायात की बहुत गंभीर समस्या है। जो भीड़ भाड़ इलाका है वहाँ पर विशेष रूप से पार्किंग की व्यवस्था होना चाहिए थी। आज जिस प्रकार से स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, यहाँ पर सारे पूरे वार्ड की नालियाँ चौक है, दरोगा ध्यान नहीं देते हैं, कर्मचारी ध्यान नहीं देते हैं और आम जनता से, आम मतदाताओं से वो पैसा लेकर इस काम को वो करते हैं, जो कि असहनीय है। क्या लगता है आपको वार्ड में जो जनता चुनती है विकास के लिए चुनती है, काम के लिए चुनती है जनप्रतिनिधि को, लेकिन अमूमन देखने में आया है कि सिर्फ और सिर्फ कई वार्डों में ये देखने में आता है कि चुनाव के वक्त ही मतदाताओं की जो है नेताओं को याद आती है। हाँ, ये बात सही है कि जिस प्रकार से मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनता है और जिस विश्वास से चुनता है वो विश्वास खरा उतरना चाहिए। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आने वाला हमारा जो जनप्रतिनिधि होगा वो सारी मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देगा और वार्ड क्रमांक 39 में जो विजय होगा वो विजय श्री दिलवाएगा और जनता उसको आशीर्वाद देगी। एक अहम सवाल का अंतिम, कोई भी पार्षद बनता है आपके वार्ड का, आने वाला कोई भी किस तरह की उम्मीद रखते हैं आप पार्षद से और क्या लगता है आपको कैसा होना चाहिए पार्षद? भाई, पार्षद एक जनप्रतिनिधि होता है और विश्वास से जनता उसे चुनती है, तो उसे अपने विश्वास पर, जनता के विश्वास पर खरा उतरना चाहिए और उसे ध्यान रखना चाहिए कि हमें 5 साल के लिए चुना गया है और 5 साल के लिए
पूरी मूलभूत सुविधा का वो ध्यान दे, जन सुविधा का ध्यान दे और जितनी भी समस्या हैं उसको दूर करने में अपना पूरा प्रयास करें। और भी रहवासी है वार्ड क्रमांक 39 के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू है। मंजू भाई, ये बताएं आप 39 में रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं आप, कितने साल? हमको होगा कम से कम 30-40 साल हो गए। क्या लगता है इतने पार्षद बदले, आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? विकास तो हुआ है मगर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। जैसे नालियाँ चौक है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ये समस्या है। क्या क्या लगता है आपको जब पार्षद को चुना जाता है इन सब कार्यों को लेकर? ये तो मूलभूत सुविधा है, ये तो इनकी ड्यूटी है, होना चाहिए कि नहीं ये सब? होना चाहिए ना। और यहाँ के दरोगा भी सही साथ सुनते नहीं, काम नहीं करते हैं, ये समस्या और कुछ भी नहीं। तो ये अब चूंकि चुनाव है, चुनाव आ गए हैं और अब जनप्रतिनिधि चुनने का समय है। क्या लगता है आपको कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए और कैसा पार्षद आप चाहते हैं? हमेशा चाहते हैं कि हमारी आवाज़ सुने पार्षद, हमारी समस्या सुने, ऐसा पार्षद चाहिए हमारा बस। तो ये थे वार्ड क्रमांक 39 के मतदाता, जिनका कहना था कि अभी क्षेत्र में कई ऐसी जगह है जहाँ गंदगी पसरी हुई है, साफ सफाई नहीं होती है और क्षेत्र अभी भी कई ऐसी मूलभूत सुविधाएं जिसके लिए तरस रहा है या परेशान हो रहा है। पार्किंग की जो एक व्यवस्था है उसको लेकर भी यहाँ पर आवाज़ उठाई गई है और उनका ये भी कहना है कि यहाँ आए दिन जाम लगता है, व्यवस्थित पार्किंग नहीं है। वार्ड क्रमांक 39 के और कुछ भी रहवासी हमारे साथ में, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका भैया? जाकिर शेख। ये बताइए कि आपके जो वार्ड है, वार्ड क्रमांक 39, यहाँ पे क्या क्या लगता है आपको? क्या क्षेत्र में विकास हुआ है तो क्या, और क्या अधूरे रह गए काम? विकास तो थोड़ा बहुत हुआ, बाकी जो है उलझ गया उसको पूरा करना जरूरी है। क्या मुख्य समस्या? अभी मुख्य समस्या है नाला खुद गया है। देखो 8-10 दिन 15 दिन से खुदा पड़ा है और आए मौके पर यहाँ पे वारदात हो रही, घटना हो रही। वो कई सांप डेंडू सब निकल रहे हैं इसमें और आए वक्त पर कोई गिर भी रहे और गाड़ी निकालने में आफत आ रही। सबको समस्या और बीमारी का घर पैदा हो गया। कितने दिन से खुला है? कम से कम 8-15 दिन हो गए। अच्छा, क्या और इसके अलावा और क्या लगता है? आप भी यहाँ वार्ड के निवासी, क्या समस्या है? यहाँ समस्या बस गंदगी दूर होना चाहिए, बाकी सब हमारे को संतुष्ट है हर चीज़ से। बाकी ये गंदगी से अपने को दूर रहना चाहिए। अच्छा, ये बात हो गई पूर्व पार्षद की या काम की। चूंकि अब चुनाव आ गए हैं, फिर से एक नया पार्षद बनना है, कोई भी बने, क्या उम्मीद रखते हैं कैसा होना चाहिए पार्षद? पार्षद कोई भी हो अच्छा रहना चाहिए, जो हर जनता का ध्यान रखे, आम पब्लिक का ध्यान रखे, मोहल्ले वाले वालों का ध्यान रखे, ऐसा नेता होना जरूरी है। आपके वार्ड का भी निवासी होना चाहिए, आपके बीच का? हमारे बीच में भी रहना चाहिए और सबका ध्यान रखे, वैसा होना चाहिए। और भी रहवासी, हम उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए भैया, आपका क्या नाम? आकिब घोसी। आकिब, ये बताइए आप वार्ड क्रमांक 39 के निवासी है, कितने साल से रह रहे हैं आप? मैं बचपन से ही रह रहा हूँ। क्या इतने साल में कई पार्षद बदले हैं, कई आए हैं, कई चले गए, आप और नए आएंगे, क्या लगता है आपको क्षेत्र का क्या विकास हुआ है और क्या? विकास तो हुआ है पर अब थोड़ा बाकी है, जैसे बता रहे हैं भैया, नाले वाले बाकी हैंगे बस। अच्छा, हाँ। क्या क्या और जो ऐसे काम है जो छूट गए हैं आपको लगता है? नहीं यार, कुछ मतलब काम तो छूटे भी हैं और नहीं भी छूटे। क्या विकास कार्य हुआ आपको तस्वीर सामने ही, तो क्या कुछ अब डेवलप हुआ इतने सालों में आपने देखा, चूंकि आप यहीं पे बड़े हुए, सब कुछ हुए? हाँ बस हुए, काम तो हुए। रोड वगैरह की समस्याएं दूर हुई है, आप पानी हाँ हुई। अब चूंकि एक नया पार्षद आने वाला है, 18 जुलाई को जो है मतगणना होगी, एक तस्वीर साफ होगी, क्या लगता है आपको कौन होना चाहिए आपको? अब ये तो जब किस तरह का चाहते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं आप नए पार्षद से, क्योंकि आप भी एक युवा हैं? हाँ, यही नया पार्षद सबके बीच में रहे। नया पार्षद का मतलब जो भी पार्षद रहे वो सबके बीच में रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। समस्याएं सुने आपके? हाँ, सबकी समस्या सुने, मेरी नहीं, सबकी। जैसे यहाँ सब्जी के ठेले वाले हैं, बहुत सारे हैं, दुकानदारे वाले, जैसे सबको आफत आ गई को, तो सबकी सुने, मेरी नहीं। तो ये थे वार्ड क्रमांक 39 के मतदाता, जिनका कहना था कि विकास कार्य भी हुआ है और कुछ अधूरे कार्य जिस तरह से रहते हैं वार्ड में, वो अभी भी कुछ छूटे हुए हैं। और वार्ड क्रमांक 39 की हम अगर बात करें तो यहाँ से पूर्व पार्षद बाली घोसी, जो भारतीय जनता पार्टी से जिनको टिकट मिला था पिछली बार, इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। आइए हम उन्हीं से जानेंगे और उन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहला तो हम आपसे ये जानेंगे कि वार्ड क्रमांक 39 के आप 5 साल पार्षद रह चुके हैं, हम आपकी जुबानी जानते हैं कि क्या कुछ विकास कार्य हुए, अगर हुए हैं तो क्या हुए? हम भाग्यशाली हैं कि 5 साल तो हमें पार्षद रहते हुए और 3 साल 2.5 साल हमें एक्स्ट्रा मिले, जिसमें जो कोरोना काल के भी 2.5 साल जुड़े हुए थे। उसमें हमें बड़ी खुशी होती है कि कोरोना काल में हमें सेवा का मौका मिला और हमने हमारे वार्ड वासियों और रहवासियों की सेवा करी। रही बात विकास की, तो वो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय राजमाता जी और सभी नेतृत्व के उनसे पूरे वार्ड में विकास हुआ है, उनके सहयोग से पूरे वार्ड में विकास हुआ है। आप पूरे वार्ड में जहाँ के कहीं भी पूछ सकते हैं,
और जो भी रोड वगैरह बने हैं, जो भी बड़े बड़े निर्माण कार्य हुए हैं, सब हमारे आदरणीय राजमाता जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निर्माण कार्य हुए हैं। और मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि मैंने जो 25-25 सालों से पुराने जो निर्माण कार्य रुके हुए थे, वो मैंने आकर इस निर्माण कार्य को सबके सहयोग से कराया है। अभी भी कुछ लोगों का कहना है कि वार्ड में कार्य अधूरे रह गए। क्या लगता है आपको कि कौन से ऐसे कार्य जो अभी अधूरे रह गए और होना चाहिए? निर्माण रोड के सीसी रोड वगैरह तो लगभग मैंने पूर्ण कर लिए हैं। अगर जनता की कुछ मांग से अगर आते हैं तो मैं जनता के आदेश का बिल्कुल पालन करूंगा और उस पर खरा उतरूंगा और बिल्कुल ये काम के लिए सबके सहयोग से काम भी कराऊंगा। और ऐसे कुछ छोटे मोटे कुछ काम होंगे जिससे अगर नज़रअंदाज हुआ होगा या कुछ भूल चूक से रह गए तो मैं जनता से, मेरे वार्ड वासियों से माफ़ी मांगता हूँ और मैं बिल्कुल जीतने के बाद आपका सबसे पहली प्रायोरिटी पे इस काम को करवाऊंगा। क्या क्या लगता है प्रत्याशी और भी मैदान में, कांग्रेस और अन्य प्रत्याशी को कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं आपके वार्ड के लिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम हुए हैं। आदरणीय राजमाता जी ने पूरे वार्ड का, पूरे देवास का चौमुखी विकास करा है और आप विकास देख रहे हैं। जगह 4 लेन हो रहे हैं, आसपास ब्रिजें बन रहे हैं, सब विकास देख रहे हैं देवास का। रही बात मेरे विकास की, मेरे वार्ड की, तो मेरे वार्ड में भी चौमुखी विकास आदरणीय राजमाता जी के और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हुआ है और आगे भी कराऊंगा। मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूँ और जो भी अगर कुछ काम होगा तो बिल्कुल छोटा मोटा वो भी होगा तो मैं कराने में बिल्कुल सहयोग करूँगा। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वार्ड क्रमांक 39 से बाली घोसी, जिनका कहना था कि विकास किया है, विकास करूंगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास किए हैं उसी राह पर मैं भी चलने की कोशिश करूंगा। तो चूंकि ये वार्ड क्रमांक 39 है, यहाँ से पहले भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रह चुके हैं बाली घोसी और दोबारा से फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी चुना है। कांग्रेस ने एक युवा उम्मीदवार पर यहाँ पर अपनी उम्मीद जताई है और उनको मैदान में उतारा है। युवक कांग्रेस से जुड़े हुए और कांग्रेस से जुड़े हुए और अल्पसंख्यक में भी जो है पदाधिकारी रह चुके ईशान राणा को अब कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 39 से बनाया है। ईशान राणा हमारे साथ है, हम उनसे ही जानेंगे क्या उनका विज़न है और क्या उनका कहना है, क्योंकि अब जो है तस्वीरें साफ़ हो चुकी है, नाम वापसी का दिन भी जो है निकल चुका है। तो देखना होगा कि अब मैदान में जो प्रत्याशी उतरे हैं वो कितना खरा उतरते हैं। ईशान राणा से हम सीधे बात करेंगे। ये बताइए ईशान भाई, सबसे पहला आपके एक युवा प्रत्याशी पे कांग्रेस ने जो है कहीं ना कहीं अपनी उम्मीद जताई है, आपको प्रत्याशी बनाया, क्या आपका कहना है? मैं सबसे आपके माध्यम से सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं और उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है युवा प्रत्याशी के रूप में। जैसे कमलनाथ जी ने कहा था कि सबसे ज़्यादा हम युवाओं को मौका देंगे और एक आंतरिक सर्वे में भी मेरा नाम सबसे ऊपर आया था, उसी आधार पर मुझे चयन किया गया। क्या क्या लगता है अब जो कि क्षेत्र के आपका विकास है, 6100 से 6100 से ज़्यादा आपके जो मतदाता है, क्या विज़न लेके आप जो अब मैदान में उतरे हैं? मैं बिल्कुल जैसा कि एहतसाम भाई आपको बताना चाहूँगा कि हमारा क्षेत्र में प्रमुख रूप से सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो कचरा प्रबंधन की है। कचरा प्रबंधन के साथ अतिक्रमण की यहाँ पे काफ़ी शिकायतें आपको मिलेगी। साथ ही आपको नाली की शिकायतें भी कहाँ पे मिलेगी। एक महीने से 2 महीने से लगातार यहाँ नालियाँ जाम हैं। आप रोड पे भी कहीं पे भी गली में जाके देखेंगे आपको पूरी मलबा फैला मिलेगा, कचरा अस्त व्यस्त पड़ा मिलेगा वहाँ पर। और यहाँ पर हम अगर मेरे को यहाँ क्षेत्र की जनता चुनती है तो मैं यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना कराऊंगा। मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पर निःशुल्क रूप से पूरे क्षेत्रवासियों के लिए रहेगा। सप्ताह में 3 से 4 दिन हम निःशुल्क इलाज की सुविधाएं जनता के लिए करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद आपके सामने मैदान में और अन्य प्रत्याशी भी है, कितना बड़ा आप चैलेंज मानते हैं और क्या मानते हैं आप, उनको लेके क्या कहना आपका? क्या कोई चैलेंज नहीं है एहतसाम भाई, क्षेत्र की जनता मुझको चाहती है। सर्वे के आधार पर मेरा टिकट हुआ है। सीधी फाइट भाजपा वर्सेस कांग्रेस है यहाँ पर, तीसरा कोई उम्मीदवार यहाँ पे बचा नहीं है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता मुझे चुनेगी और अपना आशीर्वाद देगी। क्या लगता है 10 साल में 2 पार्षद बदले हैं, आपके क्षेत्र का क्या विकास हुआ है? अगर हुआ है तो आपको क्या लग रहा है, कितना हुआ है? ठीक है, चल रहा है विकास, तो थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, इसके बाद दिक्कत मेन मुद्दा तो हमारा ये नाला है, जो यहाँ जाम लगा रहता है, जो ये दिक्कत आ रही है। क्या खुला पड़ा है नाला? ये 15 दिन से खुला पड़ा है, ये मलवानी हटिया, आए दिन गाड़ियों का जाम लग जाता है। ये भी बता रहे हैं दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। हाँ, गिर जाते हैं, पानी गिरता है, गीला होता है, गिरता है इंसान। के वार्ड में जो पूर्व पार्षद रहे हैं उन्होंने काम करा है और हुआ है, तो क्या काम हुआ? नहीं, वो अच्छा काम करा, बाली घोसी ने काम करा, हमारा मोहल्ले के ये भैया, बाकी सब अच्छा करना, रोड बनाना, उनने जो भी काम आए टाइम पे जो भी बोला उन्होंने सब करा हमारा। अब चूंकि फिर चुनाव आ गए, आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? हाँ, हुआ है ना, और वोट भी हम उनको ही देंगे। तो ये थे वार्ड क्रमांक 39 गोया क्षेत्र के मतदाता और रहवासी जिनसे हम रूबरू हुए और उनकी बात हमने आपके सामने रखी।
कुछ लोगों का कहना है कि विकास कार्य हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कई कार्य अधूरे रह गए हैं। क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है और कई बार ऐसा भी होता है कि अपनी बात है ये बिल्कुल उचित प्लेटफॉर्म पर रख देती है और कई बार ऐसा भी होता है कि तख्ता पलट करते वक्त ये खामोश रहती है। क्योंकि ये वार्ड क्रमांक 39 के मतदाता थे, इन्होंने अपनी बात भी रखी और हमने आपको दिखाया भी। आपसे फिर मुलाकात होगी, एक नए वार्ड में हम आपको लेके चलेंगे देवास के, और वहाँ के मतदाताओं से होंगे रूबरू और जानेंगे उनसे विकास कार्यों का लेखा जोखा और अधूरे रह गए काम उनके बारे में भी करेंगे चर्चा। इस वक्त वार्ड क्रमांक 39 से सीधे मैं एहतेशाम कुरैशी।